नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ब्रह्मचर्य शब्दों से आप सभी परिचित होंगे, पर ब्रह्मचर्य क्या है, इसे कैसे साधा जाता है, इसके लाभ हानि क्या क्या है, आदि विषयों पर शायद ही आप जानते होंगे। आज हम इस कक्षा में इस वीडियो में यही सब जानने समझने की कोशिश करेंगे। चलो तो देखते हैं। मेरे सब भाइयों, ब्रह्मचर्य एवं काम तत्व के बारे में आपको यहाँ से जो जानकारी दी जाएंगी उससे आपके बहुत से भ्रम भी दूर होंगे। यह विषय इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इससे सही जानकारी के बिना मनुष्य का जीवन भटकावा भरा और शक्तिहीन हो जाता है। पुरातन काल में हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति में ब्रह्मचर्य अनिवार्य हुआ करता था, जिसका परिणाम था कि भारत का हर क्षेत्र में शक्ति संपन्न रहा। यहाँ वीर योद्धा, ज्ञानी, तपस्वी व ऋषि स्तर के लोग हुए। पर आज हमारा दुर्भाग्य है कि पाश्चात्य अपसंस्कृति के प्रभाव में आकर हम बर्बाद हो गए। ब्रह्मचर्य के बारे में यदि यह कहा गया जाए कि जीवन में सफलता प्राप्त करने का मास्टर की है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्रह्मचार्य का शब्दार्थ है वह आचरण जिससे ब्रह्मा अर्थात परमात्मा साक्षात्कार होता है। आयुर्वेद के मतानुसार मनुष्य के शरीर में 7 धातु होते हैं, जिनमें अंतिम धातु वीर्य शुक्र है। वीर्य ही मानव शरीर का सारथ तत्व है। आइए जाने वीर्य बनने की प्रक्रिया। भोजन, रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, वीर्य। भोजन से रस बनने में 5 दिन लगते हैं और फिर रस से रक्त बनने में 5 दिन लगते हैं। आगे आगे 5वां दिन का क्रम चलता है, तब कहीं जाकर अंत में वीर्य बनता है। इस प्रकार भोजन से वीर्य तैयार होने में 35 दिन लग जाते हैं। मनुष्य एक दिन में औसतन 800 ग्राम भोजन करता है, जिससे 53 दिन बाद आधा ग्राम वीर्य तैयार होता है। 40 बूंदे रक्त से 1 बूंद वीर्य होता है। एक बार के वीर्य संस्खलन से लगभग 15 ग्राम वीर्य का नाश होता है, जो कि 30 दिन के 24 ग्राम भोजन से तैयार होता है। जिस प्रकार पूरे गन्ने में शर्करा व्याप्त रहता है, उसी प्रकार वीर्य पूरे शरीर में सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहता है। मैथुन के द्वारा पूरे शरीर में मंथन चलता है और शरीर का सार तत्व कुछ ही समय में बाहर आ जाता है। रस निकाल लेने पर जैसे गन्ना चूट हो जाता है, कुछ वैसे ही स्थिति वीर्यहीन मनुष्य की हो जाती है। ऐसे मनुष्य की तुलना मनहीन नाग से भी की जा सकती है। शरीर में वीर्य संरक्षित होने पर आंखों में तेज, वाणी में प्रभाव, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कार्य में उत्सव एवं प्राण में ऊर्जा में अभिव्यक्ति वृद्धि होती है। माली की कहानी, गुलाब का बगीचा, फूलों से इत्र की नली में डाल दिया। दोस्तों, ये वीर्य के बहुत बड़े फायदे होते हैं। इसके अतिरिक्त विकृत यौनाचार से भी वीर्य की भारी क्षति हो जाती है। हस्तक्रिया, हस्त मैथुन से हानि समझाई आदि इसमें शामिल है। शरीर में व्याप्त वीर्य कामुक विचारों को चलते अपना स्थान छोड़ने लगते हैं। अंततः स्वप्न दोष आदि के द्वारा बाहर आ जाता है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य वीर्य रक्षा से है। यह ध्यान रखने की बात है कि ब्रह्मचर्य शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से होना जरूरी है। अविवाहित रहना मात्र ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता। धर्म कर्तव्य के रूप में संतों की बात है और कामुकता के फेर में पड़कर धर्म कर्तव्य के रूप में संतान उत्पत्ति के और बात है कि और कामुकता के फेर में पड़कर मनुष्य को स्त्री प्रसंग कितनी बार करनी चाहिए,
संतान उत्पत्ति के लिए और धर्म कर्तव्य के रूप में संतान उत्पत्ति के लिए और कामुकता के फेर में पड़कर अंधाधुंध वीर्य नाश करना बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार के आचरण को संसार में सब विद्वान और विचारकों ने गहरती तथा मानव जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने वाला माना गया है। मनुष्य को स्त्री प्रसंग कितनी बार करनी चाहिए? जवाब में सुकारात ने कहा, जीवन में एक बार। जिज्ञासु व्यक्ति ने असंतोष व्यक्त करते हुए पूछा कि इतने से संतोष न हो तो? सुकारात ने कहा, वर्ष में एक बार। इसमें भी उस व्यक्ति को संतुष्ट नहीं हुई तो कहा, माह में एक बार। इस पर भी असंतोष जाहिर करने के सुकारात ने कहा, जाओ पहले सिर पर कफन बांध लो और अपने लिए कब्र खुदवा लो, फिर चाहे जो भी करो। दोस्तों, ब्रह्मचर्य एक बहुत शक्ति होती है। ब्रह्मचर्य जीवन जीने के हम कुछ उपाय इसमें बताएंगे। पहला उपाय है, ब्रह्मचर्य जीवन जीने के लिए सबसे पहले मन का साधने के लिए आवश्यकता है। दूसरी चीज है, कामुक चिंतन आने पर निम्र उपाय करें। जिस प्रकार गन्ने का रस बाहर निकल जाने के पश्चात छू कोई जाता है, काम का नहीं रह जाता, उसी प्रकार व्यक्ति के शरीर से वीर्य की न रहने पर होता है। इस भाव का चिंतन करें। तत्काल निकट के देवालय में चले जाए, एक कुछ देर वहीं बैठे। दोस्तों, तीसरी चीज है, मैथुन क्रिया से होने वाले नुकसान निम्नानुसार है। दोस्तों, जैसे आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, शारीरिक एवं मानसिक बल कमजोर हो जाता है। जितना वीर्य बचा लोगे उतना ही जीवन पाओगे। जिस तरह जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे निरोगी रहने के लिए वीर्य। ऑक्सीजन प्राणवायु है तो वीर्य जीवन ही शक्ति है। अधिक मैथुन से स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, चिंतन विकृति हो जाती है। सात्विक भोजन, सकारात्मक चिंतन एवं सेवा कार्यों में व्यस्त रहने से मन नियंत्रित होता है। मन के नियंत्रण से ब्रह्मचर्य जीवन साधने में सरल हो जाती है। दोस्तों, यही उपाय है ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए। रात में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, तेज मिर्ची मसालों से बचे, सभी नशीले पदार्थों से बचे। दोस्तों, नित्य ध्यान अभ्यास करें। रात्रि में दूध पीते हो तो सोने से 1-2 पहले पिए, घंटे ठंडा पिए। रात्रि शयन पूर्व महापुरुषों के जीवन चरित्र का स्वाध्याय करें। मन को खाली न छोड़े, किसी रचनात्मक कार्यों में लक्ष्य से जोड़ दे। दोस्तों, बहुत कुछ ब्रह्मचर्य के पालन होते हैं। इसी तरह से ब्रह्मचर्य के आप पालन करोगे, आपको बताएगा ब्रह्मचर्य असीम शक्ति है। आप 30 दिनों के लिए ब्रह्मचर्य का जरूर पालन करें। आप पहले 15 दिन के लिए हर हर में आप बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, वीर्य नाश ही हमारा सर्वनाश होता है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन हमें जरूर करना है।